हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जे मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा घात और घातांक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पावर और एक्सपोनेंट। ये तो पावर बोल सकते हैं या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि घात या फिर घातांक होता क्या है। देखिए, जब हम किसी संख्या में उसी संख्या की गुना करते हैं एक या एक से ज्यादा बार, तो जिस संख्या की गुना करते हैं उसे तो उस संख्या का आधार कहते हैं, और जितनी बार गुना करते हैं उसे उस संख्या की घात कहते हैं या घातांक कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने ए की गुना ए में करी, ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए एन बार, ए की गुना एन बार करते हैं ए से, तब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए की घात एन। ए की घात एन ऐसे लिखेंगे और इसे पढ़ा जाएगा ए की घात एन। इसमें जो ए है हमारा वो तो आधार हो जाता है, और जो एन है वो घात कहलाती है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं घातांक। एक ही बात है, घात बोल लीजिए या घातांक बोल लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है घातांक रूप में लिखिए, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। कितनी बार है ये 3? 5 बार। तो जो हमारा 3 है वो तो आधार हुआ, और जो 5 है वो घातांक हुआ। इसे हम कैसे लिखेंगे, पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5 बार 3, और कितनी बार लिखा हुआ है? 5 बार। 3 की घात 5। इसी तरह ये देखते हैं 2/3 2/3 2/3, ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है, तो ये हो जाएगा 2/3 की घात 7। और घात हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे पता लग रहा है कि ये 2 की है बस, और हमें ये पूरे की दिखानी है 2/3 की, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे। इसी तरह ये हो जाएगा 4.9 की पावर 3, यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे। ये हो जाएगा -5/7 की घात 1 2 3 4, 4 बार है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विस्तारित रूप में लिखिए। यहाँ है 5 की घात 6, इसका मतलब इसे 6 बार लिखना है। 5 गुना 5 गुना 5, ऐसे लिख देंगे इसको 6 बार, तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। इसकी विस्तारित रूप में लिख देंगे इसे। यहाँ क्या है 8/9 की पावर 5, तो जो हमारा 8/9 है इसे 5 बार लिखिए। 3 बार हो गया, 2 बार और लिख देते हैं तो ये 5 बार हो गया ऐसे। अब नेक्स्ट घातांक रूप में लिखिए। ये भी घातांक रूप में लिखना है और ये भी घातांक रूप में लिखना था। इसमें हमें 5 बार दिया गया था तो हमने 5 बार लिख दिया। अब ये कैसे करेंगे, इसमें ये अपोन में दिया हुआ है 64/33, तो हम 64 के फैक्टर लिखेंगे ऊपर और 343 के फैक्टर लिखेंगे नीचे। इसके फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4। इसे क्या लिखेंगे, जब आप फैक्टर करके देखेंगे तो 7 गुना 7 गुना 7। अब देखिए 4 कितनी बार आया है? 3 बार, और जो हमारा 7 है नीचे वो कितनी बार आया है? 3 बार। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इसकी घात 3। नेक्स्ट ये दिया है, अब हम इसके फैक्टर लिखेंगे ऊपर और इसके लिखेंगे नीचे। जब फैक्टर करके देखेंगे 3 आएगा 4 बार, इसके फैक्टर करेंगे तो 5 आएगा 4 बार। अब 3 कितनी बार है? 4 बार, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 4। 5 की भी हो जाएगी 4। अब हम दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे 3/5 की पावर 4, ये 3/5 की घात 4। इसके बाद घातांक के कुछ नियम देख लेते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट नियम ये है कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, या a की घात m मल्टीप्लाई a की घात n है अगर, तो वो क्या हो जाएगा? a की घात m प्लस n हो जाएगा। मतलब अगर दो संख्याएं हैं और उनके बेस है जो वो सेम है, जो उनके आधार हैं वो समान है, और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो उनकी पावर्स हैं, जो उनकी घातें हैं, वो आपस में जुड़ जाएंगी। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए
2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, ये है। अगर हमें इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इस वाले तरीके से हम इसे सोल्व करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे बेस क्या था? ए, यहाँ भी ए आया। इसी तरह यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 आएगा। बेस होता है आधार, ठीक है। जो इनकी पावर्स हैं 7 और 5, ये क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, 7 प्लस 5, तो ये हुआ 2 की पावर 12, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला क्या है? सेकंड रूल क्या है? ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, मतलब ए की घात m, भाग का चिन्ह है यहाँ पे, फिर ए की घात n। अगर इनके बेस इक्वल है, आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह है, तो जो इनकी घातें हैं वो आपस में क्या होंगी? घट जाएंगी। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला ले लेते हैं, इजी रहेगा। देखिए इसका जो आधार है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 आ गया। जो इनकी घातें हैं आपस में 7 और 5, ये घट जाएंगी, तो आंसर क्या होगा? 2 की पावर 2। अगर चाहे तो हम इसे आगे कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी ठीक रहेगा ये। और इसमें आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, मान लीजिए ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन, अगर ऐसे है तो फिर हमें 5 में से माइनस करना है, ना कि 7 में से। हमें ये नहीं देखना कि कौन सी संख्या बड़ी है, कि बड़ी में से हमें छोटी माइनस करनी है, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट में से सेकंड को ही माइनस करना है। यहाँ 5 माइनस 7 हो जाएगा 2 की पावर -2। जब इसमें से माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। थर्ड है ये a की पावर m, फिर ब्रैकेट के बाहर n है, मतलब पावर की भी पावर है, तो ये क्या होगा? a की पावर m n, यहाँ मल्टीप्लाई है m डॉट n। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए ये 2 की पावर 7, एक और पावर 5, तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई, घात की घात में गुना, 35। नेक्स्ट रूल, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, मतलब इनके जो आधार है वो तो अलग अलग है इस बार, लेकिन जो इनकी पावर्स है वो सेम है, इनकी घातें क्या है? सेम है, तो घात सेम रखेंगे और जो इनके आधार है उनकी गुना कर देंगे। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7, तो क्या होगा? जो हमारी घातें हैं वो यहाँ आ जाएगी और जो हमारे आधार है उनकी हम गुना कर देंगे। 2 की 3 में गुना करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7, ऐसा ही। नेक्स्ट, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, मीन्स अगर किसी की भी घात 0 है, किसी भी नंबर की घात 0 है, तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। वो नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 की पावर 0, तो इस पूरे की जगह पे हम क्या रख देंगे? 1, 1। कोई और भी ले सकते हैं इसकी जगह एग्जाम्पल, मान लीजिए कुछ भी है, बस इसकी अगर पावर 0 है तो आंसर क्या होगा? 1। नेक्स्ट, a की पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m। अगर किसी संख्या की घात माइनस है, हमें उसे प्लस करना है, तो हम उसका उल्टा कर देंगे, उसे नीचे ले जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा? नीचे जाने के बाद वो जो पावर है हमारी वो प्लस हो जाएगी। जैसे 2 की पावर -4 है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें इसे प्लस बनाना है, नीचे ले जाइए, 1/2 की पावर 4, तो फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पूरे की पावर 4। कोई और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। मान लीजिए 2/3 की पावर 9 है, -9 है, उल्टा कर दो, 3 के ऊपर 2 नीचे, पावर प्लस हो जाएगी। आई होप घात और घातांक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इससे अलग किसी टॉपिक पर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी मुझे बता सकते हैं। उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।